जय श्री कृष्णा। तो आज की रीडिंग होने वाली है श्री कृष्ण जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है जन्माष्टमी पे। तो देख लेते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओके, तो आपको मनी गेन्स होने वाले हैं। बी प्रिपेयर फॉर दैट। पॉजिटिव मैसेज है। हरे कृष्ण। ये रीडिंग करते हुए मुझे अभी शंख की आवाज़ सुनाई दी। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी पॉजिटिव साइन फॉर ईच एंड एवरी वन। जो भी ये रीडिंग देख रहा है, जो भी इस रीडिंग से कनेक्ट फील कर पा रहा है, आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप महसूस करेंगे कि हाँ ओके, ये दोनों कार्ड आना चाहते हैं। और देखो दोनों ही कार्ड बैलेंस के हैं, ठीक है। तो मैं कह रही थी आप जो भी काम करना चाहते हैं उसको करो, लेकिन इस तरीके से करो कि आपकी और चीज़ें हार्म ना हो, ठीक है। चाहे वो करियर हो या पर्सनल लाइफ हो। तो मैसेज आपके लिए बहुत क्लियर है कि आपके लिए पॉजिटिविटी आ रही है, आपके लिए सक्सेस आ रही है, लेकिन आपको ज़रूरत है तो बैलेंस लाने की। अब ये नहीं है कि अगर आप मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ते ही जा रहे हो, नहीं। आप पढ़ रहे हो तो आपको अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है, और अगर आप अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे हो तो आपको और चीज़ों का भी ख्याल रखना है। आपकी वॉरियर एनर्जी है। आप जो भी काम कर रहे हो, आपके पास देखो दो ऑप्शंस आएंगे। आप जिस भी सिचुएशन में हो अभी, आपकी करंट सिचुएशन ये चल रही है कि आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी कि मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं वो भी कर लेता हूँ, लेकिन आपको बहुत वाइजली चूज़ करना है। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि चूज़ वाइजली। ऐसी चीज़ को चुनो जो फ्यूचर में आपको आपका साथ दे। ये नहीं कि कुछ टेम्परेरी चीज़ है जिससे अभी तो आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ ठीक है, अभी मुझे ये मिल गया, अभी इससे मुझे ये मनी गेन हो जाएगा या ये चीज़ मिल जाएगी, बट आगे वो आपके लिए नुकसान उठाना पड़े आगे आपको उस चीज़ की वजह से। तो इसीलिए श्री कृष्ण जी कैसे थे कृष्ण जी? वो वाइज थे, इंटेलिजेंट थे। तो उनसे सीखो आप। आपके लिए ये मैसेज है कि आपको इंटेलिजेंट बनना है अपनी लाइफ में, ठीक है। यूं ही हर किसी चीज़ के लिए हाँ नहीं कर देना कि हाँ ये कर लेते हैं, ठीक है। पहले आप सोचो अपने लिए कि क्या ये मेरे लिए चीज़ ठीक है, क्या मैं इसको करूँगा तो मुझे इससे बेनिफिट मिलेगा इन फ्यूचर। तो आपको उस चीज़ के हिसाब से आगे बढ़ना है, गिवर बनना है आपको, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना, होते हुए भी दान नहीं करते कि अरे कम हो जाएगा मेरा। ऐसा नहीं बनना है। दान जितना हम करते हैं उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होता है, हमारे जीवन में और ब्लेसिंग आती है। तो दान करना इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, जय श्री कृष्ण। एक कार्ड आना चाहता है। मैंने बताया ना, कंफ्यूज हो, स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो, मत करो, ठीक है। क्योंकि आपके पास सारी चीज़ें हैं, आपको ज़रूरत है तो थोड़ा अच्छे से सोचने की। ये नहीं है जस्ट एकदम से क्विक डिसीजन ले लिया। थोड़ा सोचो, बैठो, काम एनर्जी में आओ, उसके बाद डिसाइड करो कि मुझे करना क्या है, मेरे लिए ज़रूरी क्या है, मेरे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है। ये नहीं है कि आपको ये चीज़ अच्छी लगी, आपको अट्रैक्ट किया तो आपने कर लिया, नहीं, ऐसे नहीं करना। आपके लिए यही मैसेज है। जय श्री कृष्ण। ओके, मैंने बोला था ना कि ऑप्शंस हैं, चूज़ करना है वाइजली। ओके, वेरी नाइस। देखो, मैंने कहा आपको काम एनर्जी में जाने के लिए, और कार्ड्स भी क्लियरली बोल रहे हैं, ठीक है। और मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे। जो मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं मैं वो डायरेक्ट आपको पास ऑन कर रही हूँ। इसमें मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रही हूँ, ठीक है।
तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से सुनने की ज़रूरत है। वाइज़ बनो, वाइज़। यूं ही नहीं बनना है आपको, ठीक है, कि कुछ भी किए जा रहे हैं, लोग आपको हल्के में ले रहे हैं, ओके, 2 कार्ड हैं ये। अपनी पर्सनैलिटी ऐसे बनाओ कि कोई आपको हल्के में ना ले, ठीक है। हमारे कृष्ण जी ऐसे थे, वाइज थे, ठीक है। जब वो अपनी उस वाली एनर्जी में थे, नटखट वाली में, तो वही हैं। और जब वो अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, उसमें वो कैसे हैं, वो देखो, उनसे वो चीज़ें सीखो। कृष्ण जी कह रहे हैं वाइज बनो, इंटेलिजेंट बनो, खुद के बारे में सोचो। और ऑप्शंस तो सबकी लाइफ में आते हैं, ऑप्शंस को देखकर ऐसे भटकना नहीं है। आपको वो चूज़ करना है जो आपके लिए अच्छा हो। आपका गुड कर्मा आपको मिलेगा, ठीक है। आपके पास अगर कोई डिसीज़न है, आपको आपकी लाइफ में कोई ऐसा फेज़ है जहाँ आपको डिसीज़न लेने की ज़रूरत है, तो ऐसे ही मत चुन लो उसको, ठीक है। थोड़ा उसमें देखो कि क्या ज़रूरत है मुझे चीज़ें लगाने की, क्या सोचने की। थोड़ा बैठो, आराम से सोचो उसके बारे में कि मैं ये करूँगा तो अगले 10 साल के लिए क्या होगा मेरे जीवन में। इस तरीके से आपको सोचने की ज़रूरत है और अपनी लाइफ में बैलेंस लाओ। एक होता है ना कि कोई काम तो हम इतना कर रहे हैं, दूसरा काम इतना कर रहे हैं, तो नहीं, बैलेंस, इसको भी इतना ही करना है, इसको भी इतना ही करना है, बराबर टाइम दो चीज़ों को, जिससे आपकी लाइफ में बैलेंस आए। फिर चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या आपकी कोई भी लाइफ हो सकती है, या फिर स्पिरिचुअल लाइफ हो। मेरे को मैसेज मिला, ऐसा भी नहीं करना है अगर आप स्पिरिचुअल हैं या फिर आप ऐसी किसी फील्ड में हैं कि आप अपनी सारी चीज़ें भूल गए हैं, है ना। कुछ लोग होते हैं डिवोटी होते हैं, तो ऐसे भी नहीं करना है। भगवान ये नहीं कहते कि अपना सब कुछ भूल जाओ और बस मेरे लिए बैठ जाओ। अगर आप गृहस्थ हैं, अगर आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, तो आपको भगवान के साथ साथ उन्हें भी तो देखना है। क्योंकि भगवान तो ऐसा नहीं कहते कि अपना घर बार छोड़कर आप मेरे पास आ जाए, नहीं ना। आपने शादी की है तो कुछ सोच कर ही की होगी। या फिर जो लोग शादीशुदा नहीं भी हैं, उनके लिए और चीज़ें मैटर करती हैं, उनके पेरेंट्स, उनकी पढ़ाई। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सब कुछ करो। आपके लिए विक्ट्री है, पता है, बहुत कुछ मिल रहा है आपको। इन अपकमिंग डेज़ में आपके पास बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन मिलेगा तब जब उस चीज़ को उस लेवल पे, उस कॉन्शियसनेस के साथ सोच पाओगे। ऐसे भटकना नहीं है। जो चीज़ हाथ से चली गई है वो चली गई है। पास्ट में मत जाओ, प्रेजेंट मोमेंट में रहो, ठीक है। और फ्यूचर में भी मत जाओ। अगर प्रेजेंट अच्छा होगा, प्रेजेंट को मेंटेन कर पाओगे, तो ही फ्यूचर बेस्ट होगा। पास्ट में रहोगे कि ये चला गया, ये छूट गया, ये ख़राब हो गया, तो उससे क्या होगा, प्रेजेंट ख़राब होगा। और अगर प्रेजेंट ख़राब तो फ्यूचर तो ऑटोमेटिकली ख़राब ही है। क्योंकि फ्यूचर अच्छा करने के लिए हमें प्रेजेंट में काम करना पड़ता है, उस पर एक्शंस लेने पड़ते हैं, राइट। आपका गुड कर्मा आपको मिल रहा है, आपने कभी ना, सबने किया होता है, लेकिन आपको ये नहीं करना है कि अब आप बेकार बन जाएं। आप पहले अच्छे इंसान थे तो अच्छे इंसान ही रहो, अच्छाई को ही ऊपर रखो, ठीक है। गिवर हो, गिवर रहो, अच्छे से सोचो और प्रेजेंट मोमेंट में रहो। प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए ज़रूरी नहीं है आपको बैठना है 2 घंटे, उसके बाद ब्रीदिंग एक्सरसाइज होगी, ओके। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप नॉर्मली भी अगर आप बैठे हैं, कुछ भी काम कर रहे हो, 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट निकाल लो। और कुछ नहीं कर सकते तो जस्ट फोकस करो कि इनहेल और एक्सेल कैसे हो रहा है। जस्ट अ सिंपल थिंग, कुछ नहीं करना, कुछ भी, इससे ज़्यादा सिंपल कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर उसके बाद आपको कुछ लगे मुझे इस टाइम को आगे बढ़ाना है, आपको अच्छा फील हो रहा है, आपको लग रहा है मैं कर सकता हूँ, ठीक है, तो आप करें। आपकी रीडिंग करते हुए मतलब मुझे पसीने आ रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। ऐसा कुछ है नहीं। जहाँ जिस रूम में मैं हूँ काफ़ी अच्छा वो है, ठंडक है यहाँ, बट पसीने आ रहे हैं मुझे। हम्म
ये ऐसा तब होता है जब हम ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं। ये एक मैसेज है कुछ लोगों के लिए, हर किसी के लिए ये मैसेज बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों के साथ ऐसा होता हो एक्सपीरियंस कि आपको बैठे बैठे होता है। मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे लोगों को, बैठे हैं वो नॉर्मली और उनके हाथ अचानक से गीले हो जाते हैं बैठे बैठे ही। ठीक है, तो ये मैसेज सबके लिए नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है तो टेंशन कम ले और अपनी बॉडी का ख्याल रखें। कृष्ण जी आपके साथ हैं। हरे कृष्णा। अब देख लेते हैं ये हमारी मैजिकल चिट्स आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं। कृष्ण जी क्या कह रहे हैं, राधा रानी क्या कहना चाहती हैं आपसे। राधे राधे, हरे कृष्णा। ओके, क्या मैसेज है इन लोगों के लिए बताइए। इनको क्या गाइडेंस फॉलो करने की ज़रूरत है जो इनकी लाइफ अच्छी हो जाए। ओ माय गॉड, ऐश्वर्या राय। इससे आई डोंट नो, मतलब ये चिटाने से पहले ही मेरे माइंड में जस्ट ऐसे ही आया था ख्याल। तो ये उन लोगों के लिए मैसेज है जिनको कभी भी किसी ना किसी ने ऐसे टीज़ किया है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर लुक्स, राइट। ये मैसेज यार, इन चीज़ों को पर्सनली नहीं लेना होता है, ठीक है, क्योंकि लोग बेवकूफ़ होते हैं। हमें हर किसी की बातों को अपने दिल से नहीं लगाना होता है। ऐश्वर्या राय, इफ़ यू रिमेंबर, तो उनको भी लोग ट्रोल करते हैं जबकि उनके पास इतना बड़ा खिताब है, मिस यूनिवर्स, ठीक है, और उसके बाद भी लोग मिस वर्ल्ड, मतलब आप किसी को भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए अपने में खुश रहें। हमिंग बर्ड्स, ओके, ये आप नेचर से जोड़ सकते हैं। ट्राई कुकिंग, आप ट्राई कर सकते हैं कुकिंग। ज़्यादा स्ट्रेस में है आपको अच्छा फील होगा। जिन लोगों को कुकिंग नहीं पसंद है वो बाहर जा सकते हैं। फ्रीडम, आपको फ्रीडम मिल रही है, फ्रीडम मिल रही है अपने नेगेटिव थॉट से, अपनी नेगेटिव थिंकिंग से। इससे बड़ी फ्रीडम तो कुछ नहीं हो सकती लाइफ में। ओके बर्ड्स, आपको नेचर से जुड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये जो आप बर्नआउट फील कर रहे हो आपको बहुत अच्छा फील होगा, ये सब फील नहीं होगा फिर। लॉर्ड गणेशा, कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट होगा, वो गणेश जी की पूजा करें। गणेश जी हैं विजडम ऑफ गॉड ऑफ विजडम। आई मीन वेट लॉस, कुछ लोगों का वेट लॉस हो सकता है, हेल्दी वेट लॉस। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं वो इंटेंशन भी रख सकते हैं इस मंथ या इस दिन कि मुझे हेल्दी वेट लॉस चाहिए, क्योंकि वेट लॉस बीमार होकर भी हो जाता है, तो वो नहीं करना है, ठीक है। डोर्स आर ओपन, मैंने बताया था आपको, आपके लिए अच्छी चीज़ें आ रही हैं, तो इससे बड़ा साइन कुछ नहीं हो सकता। ग्रैंड पेरेंट्स, कुछ लोगों के ग्रैंड पेरेंट्स शायद नहीं हैं, तो आप उनके बारे में कुछ चीज़ें सुन सकते हैं या आपको उनके बारे में कुछ पता चल सकता है, वो कैसे थे, कैसी बातें करते थे अपने पेरेंट्स से या फिर कहीं बाहर से, या फिर आपको उनके बारे में जानने का मन होगा। ओके, प्राइड, 7 कलर्स, रेनबो और प्राइड, ये जो LGBT कम्युनिटी के लोग हैं, ये उससे मैसेज है कि सब लाइफ में आए हैं अपना अपना जीवन जीने के लिए, तो प्लीज़ किसी से हेट ना करें। ये मैसेज है बहुत स्ट्रांगली, बहुत स्ट्रांगली। ये कर्मा होता है, ठीक है। आज आप किसी को दुख पहुंचा रहे हैं, कल को आपको कोई ज़रूर दुख देगा, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको जो भी कर रहे हैं वो करें। एंड ये है श्री कृष्ण जी की तरफ से आपके लिए मैसेज, वेरी पॉजिटिव गाइडेंस, वेरी पॉजिटिव रीडिंग। सो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी, इंसाइट्स मिले होंगे, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। राधे राधे।